नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल। इस वीडियो में आपके साथ बात करना चाहूँगा जुवेनाइल आर्थराइटिस के बारे में। जुवेनाइल का मतलब बच्चों में और आर्थराइटिस का मतलब गठिया। अक्सर ये माना जाता है कि गठिया बड़ी हुई उम्र की एक बीमारी है। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र बढ़ने के साथ जोड़ घिसने की वजह से होता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अकेले किस्म का गठिया नहीं है, बल्कि गठिया की 100 अलग अलग किस्में हैं। उनमें से कुछ किस्म के गठिए हैं जो कि बच्चों के अंदर होते हैं। जो बच्चों के अंदर होने वाला गठिया है वो अनुमान लगाया गया है कि लाख में से लगभग 10 बच्चों के करीब को होता है। तो इसका मतलब ये बीमारी बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन ये अनकॉमन भी नहीं है। ये कई बच्चों में होती है। क्या ये बीमारी छूने से फैलती है? तो ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, किसी के साथ रहने से नहीं फैलती, किसी के कपड़े पहनने से नहीं फैलती। जब बच्चे के अंदर गठिए का पता लगता है तो कई बार उसका काफ़ी तनाव बच्चे पर तो आता ही है, साथ ही साथ माँ बाप पर भी आता है। तो एक माँ बाप के तौर पे आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहली चीज़, अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी है तो उसको डिनाई मत करें। कई बार माँ बाप या रिश्तेदार कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, और ऐसा करने से वो बच्चे का नुकसान कर लेते हैं। अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लें और बच्चे के लिए जो सही इलाज है उस इलाज को शुरू कराएं। दूसरी बात कि ये गठिया कितने समय तक चलेगा। बच्चों के अंदर होने वाला गठिया एक किस्म का नहीं होता, उसकी भी कई अलग अलग किस्में होती हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि कुछ ही समय के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं और बच्चे को लंबे इलाज की ज़रूरत होती है। अगर आप इलाज नहीं करते तो उसका क्या नुकसान है? अगर आप इलाज सही ढंग से नहीं करेंगे तो उसके साथ बच्चे के जोड़ खराब होने का खतरा है। बच्चे की जो ग्रोथ होनी है उसके अंदर खराबी आ सकती है। बच्चे के जो अंग हैं वो टेढ़े होने शुरू हो सकते हैं, और इसके अलावा शरीर के कई और अंग जैसे कि बच्चे की आंखें और अंदरूनी अंगों के ऊपर जैसे कि गुर्दों के ऊपर भी असर आने का खतरा रहता है। तो इसलिए बच्चे का सही ढंग से इलाज करना ज़रूरी है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसके इलाज के लिए 2-3 किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि बच्चे के अंदर जो लक्षण है, जैसे कि बच्चे के अंदर अगर दर्द है उसको कंट्रोल करने में मदद करती हैं, और कुछ दवाइयाँ हैं जिनको कि डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहा जाता है, जो कि बीमारी को अंदर से बढ़ने से रोकती हैं। उन दवाइयों को दिया जाता है। जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं वो इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी इलाज है, क्योंकि ये बीमारी को अंदर से रोकती हैं। अगर इन दवाइयों को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और बच्चे को इन दवाइयों से सही ढंग से फ़ायदा हो तो बच्चे लगभग एक सही ज़िंदगी बिता सकते हैं, एक नियर नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का इलाज सही ढंग से ना किया जाए तो बच्चे को दर्द और तकलीफ़ तो रहेगी रहेगी, साथ ही साथ वो स्कूल जाने में या अपनी बाकी कामकाज करने के अंदर भी परेशानी महसूस कर सकता है। डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स के अलावा एक नई कैटेगरी ऑफ मेडिसिन आई हैं जिनको कि बायोलॉजिकल्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल्स का मतलब है कि बच्चे के शरीर में जो केमिकल ज़्यादा बनते हैं उन केमिकल्स को बनने से रोकने की दवा या उन केमिकल को न्यूट्रलाइज करने की दवा। ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, लेकिन ये थोड़ी महंगी दवाइयाँ होती हैं, तो इसलिए हम पहले डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चों के अंदर जिनके अंदर शरीर के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, या जिनकी आंख के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही है, या जिनकी बीमारी बहुत तेज़ होती है, उनके अंदर कुछ समय के लिए स्टीरॉइड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक माँ बाप के तौर पे आप अपने बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जो बच्चे के अंदर बीमारी है उसको स्वीकार करें, उससे दूर मत भागें। उस बात को लेके अपने मन में गुस्सा मत लेके आएं। कई बार माँ बाप के मन के अंदर गुस्सा आना शुरू होता है, वो अक्सर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं, या कई बार लोग भगवान को ही ब्लेम करते हैं। लेकिन ब्लेम करने से या किसी के ऊपर गलती निकालने से आपके बच्चे की दिक्कत कम नहीं होगी। तो अपने मन को शांत रखें, खुद हौसले में रहें और अपने बच्चे को भी हौसला दें। कई बार माँ बाप के अंदर आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से भी आप बच्चे के ऊपर ज़्यादा दबाव डालेंगे, क्योंकि कई बार बच्चा अपने मन में ये भावना लेना शुरू कर देता है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप के बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ। बच्चा पहले से तनाव में है, अगर आप बच्चे के सामने लड़ेंगे तो बच्चे के मन के ऊपर और ज़्यादा तनाव आएगा। तो कभी भी बच्चे के सामने लड़ाई मत करें। दूसरा, बच्चे को झूठा दिलासा मत दें। कई बार माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं वैसे नहीं, यह सोच कर कि शायद हमारा बच्चा बीमारी का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अक्सर बच्चों के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है अपनी परेशानियों का और अपनी दिक्कत का सामना करने का। बस उन्हें सिर्फ सच जानने की इच्छा होती है।
तो आप अपने बच्चे को सच सच बताएं कि उसको क्या बीमारी है। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार के अंदर उसको सारी बात बताएं, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने बच्चे को सारी बात सही सही ढंग से बताना शुरू करें। कई बार माँ बाप बच्चे के ऊपर तरस खाना शुरू करते हैं, उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे का हर काम वो खुद करने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं बच्चे को लगना शुरू होता है कि पता नहीं मुझे कितनी बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। बच्चे को अपनी लाइफ जीने दें, अपने फैसले लेने दें, रिस्पॉन्सिबल होने दें और बच्चे के अंदर का हौसला बढ़ाएं कि वो अपनी इस परेशानी का भी सामना करे और अपने जीवन में वो बाकी जो चीज़ों को फेस कर रहा है उनका भी वो अच्छे से सामना करे। हो सकता है स्कूल के अंदर कुछ बच्चे आपके बच्चे की परेशानी को ना समझें, वो उसका मजाक उड़ा सकते हैं। बच्चा अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर सकता है कि बाकी बच्चे जो काम कर रहे हैं मैं वो काम नहीं कर पा रहा। हो सकता है स्कूल में उसे कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़े, स्कूल के कामकाज में वो थोड़ा पीछे रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ कम्युनिकेशन में रहें, बच्चे को बताएं कि परेशानी हर किसी के जीवन में आती है, आपके जीवन में भी एक परेशानी है और इस परेशानी का सामना आप अपने बच्चे के साथ खड़े होकर करेंगे। आप बच्चे का हौसला दें, उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। आप अपने बच्चे को ट्रेन भी कर सकते हैं कि उसकी क्या बीमारी है, ताकि वो अपनी बीमारी अपने दोस्तों को और अपने स्कूल के टीचर्स को बता सके कि मुझे ये परेशानी है, इस परेशानी की वजह से मैं ये दिक्कत महसूस कर रहा हूँ और अगर मुझे ये दिक्कत है तो मुझे आपसे इस किस्म की मदद की ज़रूरत होगी। अगर बच्चे के टीचर्स को और उसके दोस्तों को पता होगा कि बच्चे को ये दिक्कत है तो अक्सर वो उसका मजाक उड़ाना या उसको परेशान करना कम करेंगे। देखिए, परेशानी हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन आप अपनी परेशानी का सामना किस तरह से करते हैं वो डिसाइड करता है कि आपकी अंदरूनी ताकत कितनी है। तो इस बीमारी का सामना किया जा सकता है, उसके लिए आप हौसला रखें और अपने बच्चे के साथ एक टीम बनाकर काम करें। धन्यवाद।